तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतलाकर, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतलाकर, पाते हैं जग से प्रशस्ति अपनाकर तब दिखलाकर। हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, पीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में भी। परमात्मा ने हर व्यक्ति को इतना पराक्रम दिया है, यानी पराक्रम का बीज, संभावना का बीज हर व्यक्ति को मिला है। लेकिन कौन से लोग होते हैं जो अपने इस संभावना की बीज को, पराक्रम के बीज को, वीरता के बीज को अपने अंदर की साधना से फलीभूत कर इतिहास में लिख खींच देते हैं। प्रायः सब लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। संभावना सब में होती है, परंतु संभावना को सफलता में तब्दील करने के लिए जो साधना की आवश्यकता होती है, इसका सफर आसान नहीं होता है। जब हम साधना करने के लिए बैठते हैं तो कौन कौन सी चुनौतियां हमारे सामने आती है, इसी के साथ आज हम आपके बीच में उपस्थित हैं, कुछ अपनी अनुभूति के साथ। एक आदमी जब किसी काम को करने की सोचता है तो उसके अंदर से भी और बाहर से भी, जब वो सोचता है मैं इंजीनियरिंग की तैयारी करूंगा, जब वो सोचता है मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगा, जब वो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा के अलावा किसी भी कैरियर को अपने जीवन में स्वीकारना, जीवन में तैयारी करने के लिए विचार करता है और अपने आप को भी और अपने दोस्त को या अपने आस पड़ोस को जब वो कहता है तो सामने वाला सबसे पहले उसे नकार देता है, कहता है तुमसे ये कार्य नहीं होगा, और अनेक प्रकार के उसमें क्या होते हैं वो बताना शुरू करता है। ये कार्य बड़े बड़े लोग ही कर पाते हैं। अर्थात आप जब चढ़ना शुरू करेंगे तो आपको पहले पायदान पर जो सीढ़ी मिलेगी वो सीढ़ी होगी नकारने की। आपको नकार दिया जाएगा, आपको कहा जाएगा आपसे कुछ नहीं हो सकता, आप नहीं कर सकते। लेकिन जब चूंकि स्वप्न आपके हैं तो आपके अंदर शक्ति भी है और जमाना उसे नहीं जानता है, इसलिए जमाने की बातों को बहुत ज्यादा नहीं लेना है। 90 के दशक में एक फिल्म आई थी दिल पे मत ले यार, तो लोग जमाना में जो जो कहता है उसको आप अगर अपने दिल पे लेंगे तो बोझिल हो जाएंगे, और जब आप धीरे बोझिल होते जाएंगे तो धीरे 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 आत्महीन हो जाएंगे। और मनुष्य का सबसे बड़ा पराक्रम होता है अपनी आत्महीनता पर जीत दर्ज करना। कभी कभी यह भी होता है कि आप अगर शुरुआत में अगर लोग सब आपको काफी कहे हाँ तुम बहुत अच्छे हो, तुमसे ये हो जाएगा, तो इससे हम प्रोत्साहित भी होते हैं, लेकिन कभी कभी आत्ममुग्ध भी हो जाते हैं और अहंकारी भी हो जाते हैं। तो अहंकार और आत्ममुग्धता पर भी जीत दर्ज करना हमारा कर्तव्य बनता है। तो आत्महीनता पर भी जीत दर्ज करनी होती है, आत्ममुग्धता पर भी जीत दर्ज करनी होती है। और ध्यान में रखना है नकारना पहली सीढ़ी है। सत्य हो उस या फिर आपका कुछ भी जो आप उचित करना सोचते हैं, तो पहला स्वागत जो समाज करता है वह पत्थर से थप्पड़ से करता है। उससे हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। जब आप तमाम तरह की नकारना यानी तमाम तरह की चुनौतियों का सामना करने के बाद भी काम शुरू कर देते हैं, करना शुरू कर देते हैं और कुछ आप करने लगते हैं, कुछ परिणाम सकारात्मक आने लगते हैं, कुछ रचना आप कर देते हैं, तब दूसरी सीढ़ी पर लोग कहेंगे, अब आलोचना के दौर से आपको गुजरना पड़ेगा, तब दूसरी सीढ़ी पे लोग कहेंगे हाँ किया तो है लेकिन उसके जैसा ठीक ही है, ये कमी है। अब यहां से आप सोचिए, जमाने में जब आपके आलोचकों की संख्या में वृद्धि होने लगे, समझना आप सही दिशा में, यू आर इन राइट डायरेक्शन। आलोचना प्रायः उसी की होती है जो कुछ करने के लिए होता है। उसकी क्या आलोचना हो जिसने अपने जीवन में कोई काम ही शुरू नहीं किया। गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तृण क्या गिरे जो घुटनों के बल पे चले। तो जो घुटनों के बल पे चलने वाले होते वो नहीं गिरते, सवारी करने वाले ही गिरते हैं। आलोचना उन्हीं की होती है जो कुछ काम करते हैं। और बहुत किसी दार्शनिक ने क्या खूब कहा है, आलोचकों की संख्या में यदि वृद्धि होने लगे तो समझना सफलता की दिशा में, सफलता की ओर तूने कदम बढ़ा दिया।
अब अगर दूसरी सीढ़ी, लेकिन यहां ध्यान में रखना है, थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी। यानी आलोचना पर यहां जब आप जाएंगे, जब आप कुछ करेंगे तो वहां एक डर लगा रहता है, या तो बाहर के लोग आप में उसमें कमी दिखाएंगे, या फिर कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो उसमें बगैर कुछ देखे हुए ही बहुत बहुत प्रशंसा करने लगेंगे। तो शुरुआती सफलता से कई बार क्या होता है कि हम उसमें सोचते हैं कि वाह, हमने बहुत बड़ी जीत दर्ज कर ली है। तो उस समय जो मैंने कहा था थोड़ा देर पूर्व कि आत्ममुग्ध नहीं होना है, अपनी उस आत्ममुग्धता पर पकड़ बना के रखनी है। अगर आत्ममुग्धता पर हम पकड़ नहीं बना पाते हैं तो शायद ये दूसरी सीढ़ी हमारे लिए खतरनाक हो जाएगी और हम अगली सीढ़ी पर कदम नहीं रख पाएंगे। अगर उससे भी गुजर जाते हैं, यानी पहले जमाना ने नकारा, फिर आलोचना किया, और फिर जब हम आगे बढ़ते जाते हैं और ऐसी स्थिति आती है जब अपने काम को, अपनी साधना को निरंतर करते जाते हैं, तो फिर एक समय आता है जिस समाज ने मुझे नकारा था, जिस समाज ने मुझको मेरी आलोचना किया, जिस परिवेश ने, जिन लोगों ने मेरी आलोचना किया था, उन्हीं लोगों ने मुझे स्वीकारा। कहा हाँ, सचमुच उसमें प्रतिभा थी, इतनी मुसीबतों के बीच में भी उसने इस काम को अंजाम दिया, जो सोचा था उसको पूरा किया। उसने वहां चिराग जला दिया है जहां अंधेरा था, सदियों से, वर्षों से उसके घर, उसके गांव, समाज, उसके घर में कुछ नहीं हुआ था। उसने वह किया है जो उसके पुरखों ने नहीं किया। तो समाज आपको स्वीकारेगा। जिस समाज ने हमें नकारा, जिस समाज ने हमें आलोचना किया, उसी समाज ने हमें स्वीकारा भी है। इस तरह से एक बात हमें समझनी पड़ेगी, जब समाज शुरू में नकारता है तो हमें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। समाज के पास, परिवेश के पास केवल और केवल एक उपकरण है, वह जैसा देखता है वैसा बोल देता है। उसके सामने एक नजर है, वो बहुत ज्यादा नजरिया को पालता नहीं। नजर ये है, सामने दिखने वाला हरा रंग है तो हरा बोल देता है, सामने दिखने वाला पीला रंग है तो पीला देख देता है। इसलिए हमें अपने आप को जताना पड़ेगा, मेरा रंग कैसा है। जब आप कुछ नहीं कर पाए थे तो आपको निकम्मा कह रहा था, और जब आप जो ही सफल हो जाते हैं तो कहता है वाह, हमारे समाज का मान है, सम्मान है, स्वीकारता है। और स्वीकारता ही नहीं, अगली पीढ़ी पर देखिएगा, स्वीकारने के बाद आप एक बड़ी महफिल बनेगी और आपके क्षेत्र में, आपके समाज में, आपके परिजनों के द्वारा आपको सम्मानित किया जाएगा। तो ये सीढ़ी जो सम्मान की है वो एकाएक नहीं है, वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई फ्लैट है और जिसपे कोई आपको बैठा दे। आपको इसके लिए गुजरना पड़ेगा पहले नकारने से, आलोचना से, स्वीकारने और सम्मान। ये चौथी सीढ़ी पर आता है। कभी कभी हम लोग ये सोचने लगते हैं इस सीढ़ी तक पहुंचने के लिए ये बीच के फासले जब मेरे सामने आते हैं तो लगता है कि शायद ये सब मुश्किल है, असंभव है। परंतु जैसा हमने शुरू में ही किया, कहा कि आपको बहुत अपने आप को देखना पड़ेगा। अपने काम, जो स्वप्न आपने पाला है वो आपके स्वप्न थे, इसे जमाना में नहीं देखा था। अगर हम एक डॉक्टर बनना सोचे हैं तो ये हमने सोचा है। और एक बात मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि जब एक व्यक्ति के आंख में स्वप्न आते हैं तो इतना तो तय है कि जिस समय उसके आंख में स्वप्न आए थे, जिस समय एक तस्वीर उभरी थी, उस समय उसके पास उस तस्वीर को जमीन पर लाने की, साकार करने की तमाम शक्ति उसमें थी। अब ये अलग बात है कि उस शक्ति को वह कितना दिन तक कंटिन्यू रख पाता है। एक बहुत बड़ा चीज होता है सतत, कंटिन्यूटी। एक कर्म हम लोग देखते हैं, साइन कर्म को, तो सवाल उठता है ये सिर्फ गर्त बनता है, डिसकंटिन्यू नहीं होना चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, इंटरवल चेंज होने के साथ ही ग्राफ का मूड चेंज होता है। बस हमें ध्यान में रखना है कि हमें कंटिन्यू होना चाहिए। अगर ब्रेक हो गया तो डिसकंटिन्यूटी के कारण अब आप उस जगह पर नहीं पहुंच पाएंगे जहां आपको पहुंचना चाहिए। तो चूंकि स्वप्न आपके हैं, इसलिए आप विचार करें उसके ऊपर। आप डॉक्टर बनने का स्वप्न देखते हैं, कुछ भी मत सोचिए, आप केवल अपने आप को समझेंगे। एक बात हमें इस संदर्भ में समझना चाहिए, आप केवल सोचेंगे तो नहीं हो पाएगा। सोच जब पहली बार आता है तो उतना मजबूत नहीं होता है, लेकिन सोच को लगातार जब हम उसकी सिंचाई करते हैं, बराबर जब उसको हम अपने दिल, दिमाग,
मस्तिष्क में भरते रहते हैं, तो उसका चार्ज बढ़ जाता है, हाई पोटेंशियल का हो जाता है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड उच्च हो जाता है। और जो मूविंग चार्ज होता है उसके पास बोथ फील्ड होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, और तब वह आप जिस लक्ष्य को सोचे हैं उसको अब आपकी ओर खींचेगा या आपको उसकी ओर ले चलने के लिए आपको एक्टिव कर देगा। तो ध्यान में रखना है, पहली बार अगर हम सोचे तो हर व्यक्ति के अंदर ये सोच आता है कि उसे महान कार्य कर रहा है, लेकिन कुछ देर बाद उसकी सोच कमजोर हो जाती है, और जो लगातार सोचते रहता है वो महान कार्य करना, उसे डॉक्टर बनना है, उसे इंजीनियर बनना है, बार बार जब अपने मस्तिष्क को पोषित करता है तो धीरे धीरे वह डॉक्टर की दिशा में कदम बढ़ा देता है। अर्थात जो पॉजिटिव उसकी जो थिंकिंग जो उसकी पॉजिटिव थी, उससे वह पॉजिटिव एटीट्यूड पर ही आ जाता है, उसका एटीट्यूड भी पॉजिटिव हो जाता है, और पॉजिटिव एटीट्यूड जब हो जाता है तो पॉजिटिव एक्शन की ओर आ जाता है, और जो संसार में पॉजिटिव एक्शन पे आता है वह निश्चित ही सफलता को प्राप्त कर लेता है। इस तरह से ध्यान में रखना है, विचार करना, अच्छा हम करेंगे, ये शुरुआत है, यही पर्याप्त है, ये केवल शुरुआत है। और आप शुरुआत करें, जिसको आप कहते हैं कि मुझे इंजीनियर अगर बनना है तो बनना है, पहली बार आपके अध्ययन में आया है उतना मजबूत नहीं है, आप लगातार उसको जब अपने अध्ययन में डालते रहते हैं, तो जैसा कि हम सब जानते होंगे, अमाउंट ऑफ चार्ज जब बढ़ते जाता है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बढ़ते जाता है, और वो चार्ज जब मूव करने लगता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा हो जाता है, और इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब दोनों एक साथ हो जाए तो उसके साथ यानी जिस चार्ज के पास हो जाए तो स्वाभाविक है कि वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचने लगता है, यानी जो आप सोचते हैं उसकी ओर आप खींचाने लगेंगे या फिर वो आप उसको खींचने लगेंगे। तो इस तरीके से आप अपने सोच को निरंतर सिंचाई करें, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव एक्शन आपके जीवन में हो। आप जिस लक्ष्य को सोचे हैं वो लक्ष्य आपको प्राप्त हो, और आप इतिहास में भी एक लकीर खींच सके, वह पन्ना जो केवल और केवल आपके लिए बना है, जो अध्याय आपको लिखनी है, उस अध्याय को लिखकर धरती पर आपके अपने आप को आने का, अवतरित होने को साकार करें, चरितार्थ करें, उसको सम्मानित करें। इन्हीं अपेक्षा के साथ हमारे YouTube चैनल से आप जुड़े रहें, और कमेंट अवश्य करें कि हमारी ये कहानी आपको, हमारा जो ये एक जो आपके साथ जो एक अनुभूति थी जो हमने साझा किया, ये कैसा लगा। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ये ना तो मोशन है, मोटिवेशन है, ना मोशन है, बस केवल और केवल यह आपके लाइफ को एक्सेलरेट करे, एक्सेलरेशन है। इस तरह से हमारे इस संवाद को, इस संदेश को ना तो आप मोटिवेशन समझे ना मोशन समझे, यूं समझ ले मोशन में तो आपका ही एक्सेलरेशन होगा आपके लिए। धन्यवाद।